हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको प्रेगनेंसी और आपकी कमर में बहुत दर्द रहता है? तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कमर दर्द बहुत ही कॉमन है और लगभग हर महिला हमें शिकायत करती है कि उनकी कमर में दर्द है। प्लीज़ डॉक्टर साहब इसका इलाज बता दीजिए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर दर्द के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी में आखिर कमर दर्द क्यों होता है, इसका क्या कारण है और उसका क्या इलाज हो सकता है और हमें ऐसी क्या पोजीशंस रखनी चाहिए जिससे कि कमर दर्द ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में ही कमर दर्द ज़्यादा क्यों फील होता है। तो प्रेगनेंसी में कमर दर्द होने का एक मोस्ट कॉमन कारण जो है कि हमारे जो टम्मी बाहर निकलती है उसकी वजह से जो हमारा स्पाइन का कर्वेचर है वो बदल जाता है और हमारा जो ग्रेविटी का पॉइंट है वो खिसक जाता है, जिसकी वजह से कमर के अंदर दर्द क्रिएट होता है, क्योंकि पोजीशनल थोड़ा प्रॉब्लम होता है और जैसे जैसे टमी आगे निकलती जाती है कमर का कर्वेचर भी बढ़ता जाता है और स्पाइन के ऊपर निचले हिस्से में यानी हिप्स के ऊपर जो जॉइंट है, सेक्रोआइलिक जॉइंट्स हैं, वहाँ पे प्रेशर गिरने लगता है। प्रेशर, पूरी बॉडी का प्रेशर वहाँ आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द हमें फील होता है। अब समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए कि ऐसा दर्द ना हो, लेकिन अब प्रेगनेंसी तो है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है यानी 9वें महीने की तरफ बढ़ती है तो पेल्विक जॉइंट यानी कि जो पेल्विस का निचला हिस्सा है उसके जो जॉइंट्स है वो रिलैक्स होने लगते हैं, क्योंकि वो बच्चे के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। इसलिए फिर चलने फिरने में भी जो चाल है वो डगमगाने लगती है, जिसको कि हम टिपिकली वॉडलिंग गेट ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्योंकि जब लेडी चलती है तो थोड़ा हिलती हुई चलती है, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि इसका पेल्विस के जॉइंट हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं बच्चे को रास्ता देने के लिए। आप क्या कर सकते हैं कि कमर दर्द ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हम उसको तो नहीं बदल सकते, बट डेफिनेटली अपना लाइफस्टाइल हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि दर्द कम से कम हो। तो इसके लिए आप लंबे समय तक एक साथ खड़े ना रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपका कमर पे, पैरों पर, हील पे स्ट्रेस आएगा, जिससे कि दर्द बढ़ेगा। जब भी आप लेटते हैं तो करवट लेके लेटिए ताकि बच्चे को सर्कुलेशन प्रॉपर ठीक से मिलता रहे। तीसरा, आप जब भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो जो जो जूते पहनते हैं आप, तो हाई हील की एड़ी वाली चप्पल बिल्कुल ना पहने, क्योंकि जब भी आप हाई हील पहनेंगी तो और आपका जो ग्रेविटी का पॉइंट है वो और खिसक जाता है, एक्सिस और बिगड़ जाता है, जो कि दर्द का और कारण बनता है। इसके लिए आप फ्लैट शोल वाले यानी कि फ्लैट सोल जिसका होता है वो जूते पहनिए और धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके सावधानी से आप चलिए, क्योंकि कई बार ज़मीन भी ऊपर नीचे होने के कारण स्लिप होने का डर बना रहता है और कमर दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम का इंटेक बढ़ा सकती हैं, जिससे कि आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहें। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है और साथ में प्रोटीन डाइट भी ज़रूरी है और इनके साथ विटामिन डी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हड्डियाँ और मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनाई जा सके। यदि आप डाइट में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, जैसे कि दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, बटर है, चीज़ है, इसके अलावा एग ले सकती हैं, तो ये सब चीज़ें विटामिन डी के लिए और कैल्शियम के लिए रिच होती हैं, यानी कि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ स्ट्रांग बनती हैं। इसके अलावा यदि आप हरी सब्जियाँ अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उसमें मिनरल्स काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम और पोटेशियम भी आता है, जिससे कि आप मसल क्रैम्प्स कम होंगे और जॉइंट्स आपके स्ट्रांग बनते हैं। यदि आप दिन में कम से कम आधा से 1 घंटा धूप में बैठती हैं तो आपको विटामिन डी मिलेगा, जो कि आपकी हड्डियों में जो ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होती है, और आपके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही लचीले हो जाते हैं, जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि कैल्शियम का डिपोजिशन करता है हड्डियों के अंदर। तो यदि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम इंटेक भी अगर होता है प्रॉपर तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप केला खाते हैं तो केले के अंदर पोटेशियम काफ़ी मात्रा में मिलता है। पपीता आप खा सकते हैं, जो कि अच्छा पपीता होना चाहिए, नहीं पका हुआ, नॉट कच्चा पपीता। पका हुआ पपीता आप लेंगे तो उसमें विटामिन B12 वगैरह, ए, ये सब मिल जाएंगे, जिससे कि डाइजेशन ठीक रहेगा और न्यूट्रिशंस आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगी। यदि आपका डाइट में सुधार होने के बावजूद भी आपको कमर में दर्द रहता है, एडियो में दर्द रहता है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको कुछ प्रकार के लिनीमेंट्स ऑयल होते हैं, यानी कि जो टॉपिकल एप्लीकेशन के, यानी कि जो कमर पे लगाने के लिए तेल होते हैं, आयुर्वेदिक तेल हो सकते हैं वो, या कुछ मेडिकेटेड मेडिसिन्स हो सकती हैं, जिससे कि उनका मसाज करने से, रब करने से आपको आराम मिल सकता है।
इसके अलावा कुछ एक स्प्रे आते हैं, लोकल स्प्रे, जिससे भी कमर दर्द में आराम मिलता है। फिर भी अगर आपका दर्द ठीक नहीं होता है तो कुछ एक गोलियां दी जाती है जो प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पैरासीटामोल एक ऐसी गोली है जो आसानी से सेफ्टी के साथ ली जा सकती है, तो केवल वही लें अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो, अन्यथा आप मेडिसिन को अवॉइड करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट के साथ साथ यदि आप थोड़ा योगा की एक्सरसाइजेस भी ऐड करती हैं, जिसमें कि कमर की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस आप ऐड करती हैं, जैसे कि आप दोनों हाथ ऊपर करके स्ट्रेच करें, थोड़े से स्क्वाटिंग पोजीशन लगाएं, जिससे कि आपके जो पेल्विक गर्डल की मसल्स है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने, और थोड़ा सा आप बोट पोज टाइप के एक्शन यानी कि योगा पोज आप कर सकती हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कमर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती हो। जब भी आप योगा या आसन आप करती हैं तो अकेले कभी ना करें, हमेशा अंडर सुपरविज़न करें, यानी कि कोई ट्रेन्ड पर्सन के साथ ही करें जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि कितना करना है, कितना नहीं करना है। और चूँकि प्रेगनेंसी में हमारा स्टेबिलिटी कम हो जाता है, गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमेशा अपने पार्टनर के साथ या अपने योगा टीचर के साथ ही आप एक्सरसाइज करें तो बेटर होगा। अन्यथा आप नॉर्मल वॉक ले सकती हैं, जो कि आप गार्डन के अंदर करें या स्मूथ जगह पर करें, हैफ हज़ार्ड लेके उबड़ खाबड़ जगह पर ना करें। बाकी यदि आप अच्छे से दिन भर में 7-8 गिलास पानी पीती हैं, दूध पीती हैं, दही लेती हैं, धूप में बैठती हैं और अच्छी हरी सब्जियां वगैरह लेती हैं, दालें और प्रोटीन वगैरह लेती हैं, तो डेफिनेटली आपकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनेंगी और आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा फिर भी यदि आपको दर्द की शिकायत रहती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको उसका कोई ना कोई उपचार ज़रूर बताएंगे और आपको रिलैक्स ज़रूर मिलेगा। अगर आपके इसके रिलेटेड और कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।